हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड में यूनिट सेकंड का टॉपिक हिस्टोरिकल नॉवेल्स यानी ऐतिहासिक उपन्यास। शुरू करते हैं। मीनिंग अर्थ। हिस्टोरिकल novels are a genre of fiction that are set in a specific historical period, often featuring real-life historical figures and events alongside fictional characters and situations। यानी ऐतिहासिक नॉवेल्स की एक शैली है जो एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल पर आधारित होती है, जिसमें अक्सर काल्पनिक पात्रों और स्थितियों के साथ साथ वास्तविक जीवन के ऐतिहासिक आंकड़े और घटनाएं शामिल होती हैं। These novels aim to recreate the social, political and cultural atmosphere of the past, often using extensive research to ensure historical accuracy and authenticity। यानी इन उपन्यासों का उद्देश्य अक्सर व्यापक उपयोग करते हुए अतीत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को फिर से बनाना होता है। ऐतिहासिक सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए शोध होते हैं। Historical novels can provide insight into the values, beliefs, and historical novels can provide insight into the values, beliefs, and experiences of the people who lived during a particular time, and they often explore themes such as power, love, war, and identity। यानी वो कह रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यास किसी विशेष समय के दौरान रहने वाले लोगों के मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों में अंतर्दृष्टि यानी दिखाई देते हैं या अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, और वे अक्सर शक्ति, प्रेम, युद्ध और पहचान जैसे विषयों का पता लगाते हैं। आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्टोरिकल फिक्शन हैज रूट्स इन एंशिएंट लिटरेचर will works like the Iliad by Homer and Aeneid by Virgil, presenting fictional narratives within historical context। यानी ऐतिहासिक कथा साहित्य की जड़ें प्राचीन साहित्य में है। होमर की इलियाड और वर्जिल के एनियड जैसी रचनाएं ऐतिहासिक संदर्भों के भीतर काल्पनिक आख्यान या कथा प्रस्तुत करती हैं। आगे पढ़ेंगे। However, the modern historical novel as a distinct genre emerged in the 19th century, largely influenced by Sir Walter Scott's Waverley 1814। 1814 दिस यानी वो कह रहे हैं, हालांकि एक विशिष्ट शैली के रूप में आधुनिक ऐतिहासिक उपन्यास 19वीं शताब्दी में उभरा, जो काफी हद तक सर वॉल्टर स्कॉट की बेवरली 1814 से प्रभावित था, जो 1814 में ये पब्लिश हुआ था बेवरली। This novel set during the Jacobite Rising of 1745 established many of the conventions that would come to define the genre। यानी वो कह रहे हैं 1745 में जैकोबाइट के उदय के दौरान स्थापित इस उपन्यास ने कई ऐसी परंपराएं स्थापित की जो शैली को परिभाषित करने के लिए आई। The popularity of historical novels grew throughout the 19th and 20th centuries, with authors like Alexandre Dumas, Victor Hugo, and Leo Tolstoy contributing to the genre's development। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यासों की लोकप्रियता 19वीं और 20वीं शताब्दी में बढ़ी, जिसमें अलेक्जेंडर डूमस, विक्टर ह्यूगो और लियो टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों ने शैली के विकास में योगदान दिया। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। हिस्टोरिकल सेटिंग यानी ऐतिहासिक व्यवस्था या सेटिंग। बाकी एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स इज देयर setting in a specific historical period, often with meticulous attention to details in order to create an authentic and immersive atmosphere। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यासों का एक प्रमुख तत्व एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल में उनकी सेटिंग है। एक प्रामाणिक और गहन वातावरण बनाने के लिए अक्सर विवरणों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे। रियल हिस्टोरिकल फिगर। रियल हिस्टोरिकल figures and events
यानी वास्तविक ऐतिहासिक शख्सियतें और घटनाएं। Many historical novels incorporates real life historical figures and events into their narratives, sometimes using them as central characters or plot points, while other times as background elements to enrich the story. यानी कई ऐतिहासिक उपन्यास वास्तविक जीवन के ऐतिहासिक शख्सियतों और घटनाओं को अपने आख्यानों में या कहानी में शामिल करते हैं। कभी-कभी उन्हें केंद्रीय पात्रों या कथानक बिंदुओं के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि अन्य बार कहानी को समृद्ध करने के लिए पृष्ठभूमि तत्वों के रूप में उन्हें देखा जाता है। अब है फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, काल्पनिक पात्र एंड परिस्थितियां। Alongside the real historical elements, historical novel typically features fictional characters and situations, allowing the authors to explore themes and ideas in a creative and engaging manner. वो कह रहे हैं वास्तविक ऐतिहासिक तत्वों के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यासों में आमतौर पर काल्पनिक चरित्र और परिस्थितियां शामिल होती हैं, जिससे लेखक को रचनात्मक और आकर्षक तरीकों से विषयों और विचारों का पता लगाने की अनुमति मिलती है। अब पढ़ेंगे रिसर्च एंड एक्यूरेसी यानी अनुसंधान और सटीकता। Authors of historical novel often conduct extensive research to ensure their portrayal of the past is as accurate and authentic as possible, which can include studying primary sources, visiting historical sites and consulting experts. यानी वो कह रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शोध करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि अतीत का उनका चित्रण यथासंभव जैसा सटीक और प्रामाणिक है, जिसमें प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करना, ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करना और विशेषज्ञों से परामर्श करना शामिल हो सकता है। अब है थीम्स एंड इश्यूज, विषय वस्तु और मुद्दे। Historical novels frequently explore themes and issues that are relevant to the period in which they are set, often highlighting the social, political and cultural concerns of the time. यानी कह रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यास अक्सर उन विषयों और मुद्दों का पता लगाते हैं जो उस अवधि के लिए प्रासंगिक होते हैं जिसमें वे स्थापित होते हैं, अक्सर उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंताओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसा एग्जाम्पल है उदाहरण बेवर्ली बाय सर वॉल्टर स्कॉट। दिस नोवेल सेट ड्यूरिंग द जोकोवाइट राइजिंग ऑफ 1745 follows the adventures of Edward Waverley, a young Englishman who becomes involved in the rebellion. यानी बेवरली सर स्कॉटलैंड द्वारा लिखित है। ये उपन्यास 1745 के जोकोवाइट विद्रोह के दौरान स्थापित एक युवा अंग्रेज एडवर्ड बेवरली के कारनामों का वर्णन करता है जो विद्रोह में शामिल हो जाता है। आगे पढ़ेंगे द थ्री मुस्केटियर्स। थ्री मस्केटियर्स जो बाय अलेक्जेंड्रे डुमस द्वारा लिखा गया है। स्वैशबकलिंग हिस्टोरिकल एडवेंचर set in 17th century France, featuring the exploits of D'Artagnan and his fellow musketeers Athos, Porthos and Aramis। यानी वो कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर डुमस द्वारा द थ्री मस्केटियर्स 17वीं शताब्दी के फ्रांस में स्थापित एक शानदार ऐतिहासिक साहसिक कार्य जिसमें डी आर्टगनन और उनके साथी मस्केटियर्स एथोस, पोर्थोस और अरामिस के कारनामे शामिल हैं। अब है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति बाय लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित अ स्वीपिंग एपिक that follows the lives of several Russian aristocratic families during the Napoleonic Wars, blending real historical events with fictional characters and situations। यानी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एक व्यापक महाकाव्य जो नेपोलियन युद्धों के दौरान कई रूसी कुलीन परिवारों के जीवन का वर्णन करता है, जिसमें वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं को काल्पनिक पात्रों और स्थितियों के साथ मिश्रित किया गया है। आगे पढ़ेंगे गॉन विद द विंड बाय मार्गरेट माइचेल, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मार्गरेट माइचेल द्वारा। इसमें लिखा है हिस्टोरिकल रोमांस सेट
romance set during the American Civil War and Reconstruction era, following the life of Scarlett O'Hara, a Southern Belle struggling to survive and find love amidst the turmoil of war. यानी गॉन विद द विंड मार्गरेट मिशेल द्वारा लिखित अमेरिकी गृह युद्ध और पुनर्निर्माण युग के दौरान स्थापित एक ऐतिहासिक रोमांस युद्ध के उथल पुथल के बीच जीवित रहने और प्यार पाने के लिए संघर्ष कर रही एक दक्षिणी सुंदरी स्कारलेट और ओहारा के जीवन पर आधारित है। आगे पढ़ेंगे वॉल्फ हॉल बाय हिलेरी मेंटल। जो वॉल्फ हॉल है वो किसने लिखा है? हिलेरी मेंटल ने। हिस्टोरिकल नॉवल set during the reign of Henry VIII, focusing on the rise of Thomas Cromwell, a key figure in the English Reformation। यानी हेनरी वॉल्फ ऑफ हेल हेनरी मेंटर द्वारा लिखा गया है। हेनरी अष्टम के शासनकाल के दौरान स्थापित एक ऐतिहासिक उपन्यास जो अंग्रेजी सुधार में एक प्रमुख व्यक्ति थॉमस क्रॉमवेल के उदय पर केंद्रित है। ऐतिहासिक उपन्यास historical novels continue to be a popular genre, allowing readers to explore and experience the past in a vivid, engaging way। यानी ऐतिहासिक उपन्यास एक लोकप्रिय शैली में बने हुए हैं जो पाठकों को अतीत को एक जीवंत, आकर्षक तरीके से तलाशने और अनुभव करने की अनुमति देते हैं। By combining historical accuracy with fictional narratives, these novels can shed light on the human experience and the complexities of history। यानी ऐतिहासिक सटीकता को काल्पनिक आख्यानों के साथ जोड़कर या कहानी के साथ जोड़कर ये उपन्यास मानवीय अनुभव और इतिहास की जटिलताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। और आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आज हम लोगों ने पढ़ा है हिस्टोरिकल नॉवेल्स। जिस किसी को इस वीडियो की लिंक शेयर करना चाहे उसे शेयर कर दे जिसे जरूरत हो। धन्यवाद।